तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ समंदरी सफर पर निकले। शुरू में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। समुंदर पर लहरें नरम नरम उठ रही थीं और हवा भी हल्की चल रही थी। लेकिन अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, हवा तेज हो गई और समुंदर की लहरें पहाड़ जैसी उठने लगी। जहाज सख्त झटकों से लड़खड़ा रहा था। तमीम दारी और उनके साथी खौफजदा हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। तूफान के दौरान शदीद बारिश होने लगी और जहाज कई दिनों तक उस तूफान में फंस गया। खाने पीने का सामान खत्म होने के करीब था और सबकी हालत निहायत खराब थी। फिर एक दिन दूर कहीं खुश्की दिखाई दी। सबके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सोचा कि शायद वहां पानी और खाने का इंतजाम मिल जाए। जैसे ही वो खुश्की के करीब पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। न परिंदे, न जानवर, न इंसान, सब कुछ अजीब हद तक खामोश और सुनसान लग रहा था। तमीम दारी और उनके साथी जमीन पर उतरे और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। सबने चौंक कर देखा तो एक मखलूक सामने आई। ये इंसान न थी न कोई आम जानवर। उसके पूरे जिस्म पर घने बाल थे और आवाज भी अजीब सी थी। वो मखलूक बोली, अनल जस्सासा, यानी मैं जासूस हूं। तुम सब हैरान रह गए कि ये कौन है। तमीम दारी ने पूछा, तुम कौन हो? मखलूक ने कहा, चलो मेरे पीछे, तुमसे कोई मिलना चाहता है। खौफ और थकन के बावजूद सबने उसके पीछे चलने का फैसला किया। वो मखलूक उन्हें एक छोटे मगर परासरार जजीरे के अंदर ले गई। कुछ देर के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां एक आदमी जंजीरों से बांधा हुआ बैठा था। उसके हाथ और पांव मजबूत जंजीरों में थे, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो आदमी बोला, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? तमीम दारी और साथी हैरान थे कि ये शख्स इतनी चीजें कैसे जानता है। फिर वो आदमी बोला, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। उसने अपनी गहरी और धीमी आवाज में कहा, अनल मसीहुद्दज्जाल, यानी मैं मसीहुद्दज्जाल हूं। ये सुनकर तमीम दारी और उनके साथियों के दिल कांप गए। वे सब खौफ के मारे बेहरकत हो गए। दज्जाल ने उन्हें बताया कि उसका वक्त करीब है और एक दिन उसे दुनिया में जाने की इजाजत मिलेगी। वो दुनिया के हर हिस्से में फसाद और धोखा फैलाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सुनकर सबके दिलों में और ज्यादा खौफ पैदा हो गया। तमीम दारी और उनके साथी भागकर वापस साहिल पहुंचे और जहाज के जरिए वापस अरब की तरफ रवाना हो गए। जब वो मदीना पहुंचे तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इस वाक़े ने उनके दिल बदल दिए। उन्होंने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जाकर सारा वाक़या बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में मैं हमेशा तुम्हें खबरदार करता रहा हूं। आज तुमने उसे अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में सुनी हुई बातें सच साबित हो गईं। पूरे मदीना में ये खबर फैल गई और लोगों के दिलों में खौफ और ईमान दोनों की कैफियत पैदा हो गई। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि दज्जाल हकीकी है और उसका ज़हूर आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में से है। ये हमें खबरदार करता है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कभी हटना नहीं चाहिए। तमीम दारी और उनके साथी जब वापस मदीना पहुंचे तो हर तरफ खौफ और तजस्सुस का माहौल था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो जजीरा और वो मखलूक कौन थी। तमीम दारी ने सब्र के साथ अपने साथियों के साथ मुकम्मल वाकया बयान किया। सबकी आंखें हैरत और खौफ से खुली की खुली रह गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुने और फरमाया कि ये दज्जाल का वही राज है जिसके बारे में अंबिया ने अपनी उम्मतों को पहले से खबरदार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल आने वाला है और दुनिया के हर फरेब को इस्तेमाल करेगा, लेकिन अल्लाह की हिफाजत से वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सुनकर लोगों का ईमान ज्यादा ताजा हो गया। तमीम दारी का दिल भी ईमान के नूर से भर गया और उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े ने उनके ईमान को मजबूत किया और उन्हें समझाया कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान के बगैर कोई भी इंसान दज्जाल के फितने में बच नहीं सकता। दज्जाल के बारे में जो बातें तमीम दारी ने बयान की वो सब लोग सुनकर दहल गए। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास गैर मामूली ताकत होगी। वो मौजिज़ात दिखाएगा, लोगों को धोखा देगा और अपनी बातों में इतना फरेब डालेगा कि अक्सर लोग उसे सच समझ बैठेंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म सब पर गालिब होगा और जो शख्स ईमान के साथ अल्लाह की याद में रहेगा वो बच जाएगा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हकीकी ईमान और अल्लाह की इताअत ही हमें दुनिया के बड़े फितने से महफूज रख सकती है।
तमीमदारी ने अपने तजुर्बे से सीखा कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आंखों को धोखा देती हैं, दिल को डराती हैं, लेकिन ईमान के साथ इंसान किसी भी फितना से बच सकता है। ये वाकया इस बात का भी सबूत है कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों और अपने अंबिया के जरिए हमें हर वक्त खबरदार किया है। क़यामत के करीब ऐसे बहुत से बड़े फितने होंगे और दज्जाल उनमें सबसे बड़ा होगा, लेकिन जो लोग अल्लाह पर मजबूत यकीन रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं और कुरान की हिदायत को दिल से मानते हैं, वो उस आजमाइश में महफूज रहेंगे। तमीमदारी का ये वाकया आज भी हमें याद दिलाता है कि दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। बाज़ औकात फरेब, धोखा और फितने इंसान को गुमराह करने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन ईमान की ताकत से इंसान हर मुश्किल और खौफनाक आजमाइश से बच सकता है। ये कहानी हमें ये सबक भी देती है कि आखिरी जमाने की निशानियों को समझना जरूरी है। दज्जाल का ज़हूर, लोगों के दिलों में धोखा और ईमान की आजमाइश, सब कुछ कुरान और हदीस में वाज़ेह बयान हुआ है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह की याद, नमाज, रोजा, सदका और नेक अमाल को मजबूत करे, ताकि दज्जाल के आने वाले फितने से बच सके। तमीमदारी और उनके साथी जब वापस मदीना पहुंचे तो वो सब सख्त खौफजदा थे। उनके दिल अभी भी उस जजीरे और दज्जाल की ताकतवर शख्सियत के ख्याल से दहल रहे थे, लेकिन साथ ही एक नया जज्बा पैदा हुआ। ईमान की रोशनी दिलों में जाग उठी। वो जान गए कि दुनिया के सब बड़े फितने भी अल्लाह की हिफाजत और सच्चे ईमान के साथ रोके जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पूरा वाकया सुनकर फरमाया कि ये वही दज्जाल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें हमेशा बताया था। उसने अपने आप को लोगों पर गालिब करने के लिए धोखा, फरेब और ताकतवर मौजिज़ात का सहारा लेना है, लेकिन अल्लाह की हिदायत और मक्का और मदीना की हिफाजत के सबब वो हर जगह कामयाब नहीं हो सकेगा। तमीमदारी रजी अल्लाह तान्हु ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया और अपने तजुर्बे को बाकी मुसलमानों के साथ शेयर किया। उन्होंने लोगों को बताया कि दज्जाल की आजमाइश बहुत सख्त होगी, लेकिन जो इंसान दिल से अल्लाह पर ईमान रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे और नेक अमाल करता रहे, वो उस फितने में कामयाबी के साथ बच जाएगा। ये वाकया आज भी हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। दज्जाल के ज़हूर और क़यामत के करीब आने वाले फितने सिर्फ डर और खौफ पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने, नेक अमाल करने और अल्लाह की याद में रहने की याद दहानी कराते हैं। दुनिया के धोखे, फरेब और आजमाइशें वक्त के साथ बढ़ेंगी, लेकिन ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हर हालत में महफूज रहेंगे। ये कहानी ये भी सिखाती कि हमें दुनिया की आर्जी चीजों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सुकून तलाश करना चाहिए। दज्जाल के फितने से बचने के लिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज, कुरान, सदका और नेक आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। ईमान की ताकत से हर खौफनाक और पेचीदा आजमाइश में इंसान कामयाब रह सकता है। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आखिरी जमाने की निशानियों को समझना जरूरी है। दज्जाल का ज़हूर, लोगों के दिलों में फरेब और ईमान की आजमाइश, सब कुछ कुरान और अहादीस में वाज़ेह बयान हुआ है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत पर अमल करें, नेक अमाल करें और हर वक्त अपने ईमान को मजबूत रखें, ताकि आने वाले किसी भी फितने से बच सकें। इस तरह तमीमदारी का ये अजीम वाकया न सिर्फ हमें दज्जाल की हकीकत से आगाह करता है, बल्कि हमें ईमान, हिम्मत और अल्लाह की राह पर कायम रहने का सबसे बड़ा सबक भी देता है।